मोदी जो कि नायक बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, खुद भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं और इसीलिए लोकायुक्त का गठन नहीं होने दिया। अब ये शुरुआत है एक झटके की, अब अनेक झटके लगने वाले हैं मोदी जी को। ऐसे कमेंट एक सेंट्रल मिनिस्टर से आना बहुत ही गंभीरता से हम सोचना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी कुछ षड्यंत्र में लगी हुई है क्या, गुजरात में इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ काम करने के लिए? जो भी हाईकोर्ट का फैसला है सर आंखों पे, उसको कबूल करना चाहिए, राज्य सरकार को कबूल करना चाहिए, मोदी साहब को कबूल करना चाहिए। हाईकोर्ट के डिसीजन को रिस्पेक्ट करेंगे जरूर, मगर ये सब लीगल प्रोसेसेस हैं और इसके बाद गुजरात सरकार जो भी तय करेगी उसके अनुसार डिसीजन लेगी। वो जा सकते हैं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी की नीयत का पता चलता है। संघीय ढांचे के ऊपर एक विपरीत असर ये डालता है। राज्यों की लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य में ही होनी चाहिए और अगर केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं तो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के ऊपर भी एक एडवर्स असर इसका पड़ता है। आज ये बात फिर एक बार साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए संजीदा नहीं। इसे मैं झटका ही नहीं, चेहरे से नकाब हटना मानता हूं। बात करते हैं ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की, और जहां इनके सबसे सशक्त मुख्यमंत्री हैं वहां लोकायुक्त स्वीकार करने को तैयार नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज गुजरात में कोई चुनावी नतीजे नहीं आए, मगर फिर भी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के अनुसार गुजरात की जनता की जीत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए षड्यंत्र कर रही है? कांग्रेस कहती है कि लोकपाल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में भी एक्सपोज हो गई। नरेंद्र मोदी को और भी झटके लगने वाले हैं। झटका छाप सियासत शुरू हो गई है। आज गुजरात हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, वो ये कि वहां की राज्यपाल ने लोकायुक्त की नियुक्ति का जो फैसला किया था वो सही था। भाजपा को यह मसला केंद्र और राज्य के बीच टकराव का लगता है, मगर बीजेपी ने यह नहीं कहा कि गुजरात में, ध्यान से सुनिए इस लाइन को, गुजरात में 2003 से लेकर 2006 तक लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हुई थी? अगस्त 2006 में मोदी सरकार की नींद क्यों टूटी? उसी के बाद से कौन बनेगा लोकपाल पर राजनीति शुरू हुई तो 2011 तक चलती रही। इस लड़ाई में विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस और राज्यपाल 4 केंद्र हैं। इन्हीं की भूमिकाओं के बीच से आपको कांग्रेस, बीजेपी की राजनीति समझनी होगी। धीरज रखिए, मामला पॉलिटिकल, टेक्निकल और लीगल भी है। सारे कलों और गलों के बीच लोकायुक्त के कई नाम आए, ऐतराजों का दौर चलता रहा। इसकी पूरी बात बहस में होगी और रिपोर्ट भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के झटके भरे फैसले से लोकपाल पर कांग्रेस और बीजेपी का स्कोर बदल गया है। संसद में लोकपाल के हश्र के बाद इस मुद्दे पर बीजेपी से 1-0 से पीछे चल रही कांग्रेस को बराबरी का तब मौका मिला जब बीजेपी ने यूपी में कुशवाहा को शामिल कर लिया। लेकिन आज के फैसले के बाद कांग्रेस इस स्कोर को 2-1 से अपने हक में बता रही है, मगर कांग्रेस यह नहीं बता रही कि गुजरात में आज जिस तरह से जनता जीत गई है, उस तरह से संसद में लोकपाल के गिरने के बाद जनता हारी थी या जीत गई थी। जब यह मामला हाईकोर्ट में गया था तब बीजेपी ने संसद में लेफ्ट के साथ विरोध किया और अकेले राष्ट्रपति भवन तक मार्च कर मांग की थी कि लोकायुक्त की नियुक्ति रद्द कर दी जाए। यूं तो भ्रष्टाचार पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के रिकॉर्ड आपके सामने हैं, लेकिन लगता है लड़ाई इसे दूर करने के लिए नहीं बल्कि दूर करने को लेकर गंभीरता के स्तर को लेकर हो रही है। मुद्दा यह हो गया है कि इसे दूर करने के लिए लड़ कौन रहा है। राशिद अल्वी साहब ने कहा है कि यह साबित हो गया है कि बीजेपी भ्रष्टाचार की लड़ाई में संजीदा नहीं है। बीजेपी के पास भी ऐसे ही कुछ तर्क है। रही बात आप दर्शक की, तो आप मेरी तरह कंफ्यूज हो सकते हैं कि भ्रष्टाचार से सही में लड़ कौन रहा है। तो क्या इस मामले में राज्यपाल की भूमिका को नजरअंदाज किया जा सकता है? मुख्यमंत्री की भूमिका पर कैसे सवाल उठेंगे? और इस पूरे दौर में लोकायुक्त की नियुक्ति ना होने को लेकर जो राजनीति होती रही है, क्या उसके संदर्भ में दिल्ली में लोकपाल की लड़ाई के मुद्दे पर कुछ रोशनी मिलती है? इस बहस को समझ लेंगे तो जान जाएंगे कि लोकपाल की सियासत में भ्रष्टाचार की कैसे जीत हो रही है, कैसे कांग्रेस और बीजेपी नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और लोकपाल साहब बीच में लटक रहे हैं।
हमारा सवाल आपके स्क्रीन पर लटक रहा है कि गुजरात लोकायुक्त को लेकर भाजपा इतनी भावुक क्यों है? क्या कांग्रेस राज्यपाल के बहाने राजनीति कर रही है? दूसरा सवाल, क्या गुजरात लोकायुक्त का मामला कांग्रेस और बीजेपी दोनों को इस मुद्दे पर एक्सपोज करता है? और हमारे गेस्ट के ये नाम रहे, जयनारायण व्यास साहब स्वास्थ्य मंत्री हैं गुजरात सरकार के, जो थोड़ी देर में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी के हमारे पास अर्जुन मोडवाडिया साहब हैं, आप प्रदेश कांग्रेस गुजरात के अध्यक्ष हैं। आनंद याग्निक साहब हैं, आप वकील हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ आप राज्यपाल के फैसले के हक में आप अदालत में गए थे। शाजिया इल्मी हैं, आप टीम अन्ना की सदस्य हैं। मीनाक्षी लेखी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अभी जुड़ने वाली हैं। ओबी का तारवार कहीं फिक्स किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले इस बाइट को ध्यान से सुनिए, बयान को जो कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज साहब ने दी है। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के बिना लोकपाल की नियुक्ति कर सकता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने सर एक उदाहरण पेश कर दिया है सर। That a governor can appoint a lokayukta and that it is constitutional. So what we like to tell the governor? No. I don't think any high court can say that without a proposal from the government, I can go on appointing lokayukta. तो हंसराज भारद्वाज साहब कह रहे हैं कि बिना सरकार की सलाह के राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर सकता है। ऐसा ही कुछ सवाल उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त से पूछा गया। उन्होंने भी कहा कि अदालत के फैसले पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा, मगर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के बिना लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर सकता है। तो मेरा हमेशा से ये व्यू रहा है और आज भी यही व्यू है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर कोई भी अपने एक्ट का परफॉर्मेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही कर सकता है। उसकी अपनी कोई पर्सनल पावर नहीं है, एक्सेप्ट दोज टू प्रोविजंस कि जहां पर उनको या तो एज ए चांसलर डेजिग्नेट किया गया है तब वहां अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, या प्रेसिडेंट रूल में राष्ट्रपति का शासन लागू होने पर वो सारी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। किसी भी नियुक्ति के बारे में जब तक कि उस गवर्नर को दूसरे नाम से डिफाइन न कर दिया जाए तब तक गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन से कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। ये संवैधानिक व्यवस्था है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.